अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है साइज स्पेस के हवाले से। और यहाँ पे हम जो रिसर्च अपना जो हमारा एक प्रोसेस है उसे बड़ा क्विक कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए ऑल इन वन एआई टूल्स दे आर अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। इलिसिट से मिलता जुलता है ये। सो आइदर यूज दैट और यूज दिस। इसमें कुछ ऑप्शन ज्यादा हैं। यहाँ पे हम साइन इन कर सकते हैं और इसमें प्राइसिंग ऑप्शंस भी हैं, यानी कुछ ऑप्शंस पेड मिलेंगे, लेकिन शायद हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेसिक ऑप्शंस हमें यहीं पे मिल जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ, या तो मैं इनमें से कुछ ले लूँ या फिर मैं अपने तौर पे ये देख लूँ, जिस तरह ये इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ है। तो मैं अगर इसको कॉपी कर लेता हूँ और फॉर एग्जांपल दैट इज़ व्हाट माय रिसर्च इज, तो मैं यहाँ पे इसके हवाले से अब ये इसके नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है, जो ये मुझे बता रहा है कि कुछ रिलेटेड इश्यूज इन कीवर्ड्स के साथ आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको सर्च कर लेता हूँ। अब वो क्या करेगा कि वो उस हवाले से मेरी सर्च को देखते हुए या मेरी उस संद को या चॉइस को देखते हुए या इंटरेस्ट को देखते हुए मुझे पेपर्स निकाल देगा जो कि उसके साथ रेलिवेंट है। सो ये कुछ रेलिवेंट पेपर्स हैं, ठीक है। ये टॉप 5 पेपर्स जो हैं वो उसने बताए। टॉप 10 पेपर्स के लिए प्रीमियम पे जाना पड़ेगा। अब ये पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये इसके अलावा जो जितना भी मटेरियल उसके साथ लिंक्ड है वो उसने यहाँ पे दे दिया कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, जिनमें आप देख सकते हैं। या आप रीड मोर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मज़ीद ऑप्शंस इसके अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर पीडीएफ क्लिक करेंगे तो वो वाले आ जाएंगे जिनके पीडीएफ अवेलेबल हैं, इधर ओपन एक्सेस या टॉप पेपर्स। ये हमारे फिल्टर्स हैं, हम इनमें से कोई भी फिल्टर यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कॉलम है सेकंड कॉलम इनसाइट्स का, उसमें थोड़ी सी डिटेल दी हुई है इस हवाले से। यहाँ से डिलीट बटन से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर हमें नहीं चाहिए। यहाँ से हम उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं और यहाँ से हम कॉलम्स ले सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं रिजल्ट्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे वो उसका वही पेपर जो मैंने अभी सिलेक्ट किया, यानी ये वाला पेपर 1, ये उसका रिजल्ट आ गया। नीचे पेपर 2 उसका रिजल्ट, नीचे पेपर 3 उसका रिजल्ट आ गया। और यहाँ पे मैं अगर ऑब्जेक्टिव्स पे क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे अब वो इसके लिए साइन अप रिक्वायर्ड होगा क्योंकि आप 3 कॉलम से ज़्यादा इसमें नहीं जा सकते। मैं क्या करूँगा, मैं रिजल्ट का कॉलम ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इनके और भी जो ऑप्शंस मेरे पास हैं मैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कंक्लूजन्स पे कर लेता हूँ, तो अब ये कंक्लूजन्स दे देगा जिस जिसके कंक्लूजन उसमें दिए होंगे। और फॉर एग्जांपल मुझे कंक्लूजन नहीं चाहिए तो मैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स कर लेता हूँ, वो मुझे ऑब्जेक्टिव दे देगा। तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें एक सारे कॉलम्स नहीं मिले तो आपको ये कॉलम उसको स्टडी करके उसको डिलीट कर सकते हैं। यानी इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, तो ये सारे का सारा मटेरियल इस तरह हमें मिलता है। तो एक तो आपका लिटरेचर रिव्यू बड़ा रिच हो जाता है, आपको बड़े अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे इस पे काम करके। वरना इसमें हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसमें पैराफ्रेजर भी है, साइटेशन जनरेटर भी है। साइटेशन जनरेटर में अगर आप इस पे उसी तरह यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से वाला चाहिए। यानी फॉर्मेट तो ये एपीए ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और यहाँ पे मैं टाइटल या यूआरएल दे सकता हूँ, तो मैं इसका टाइटल दे देता हूँ इधर। इस आर्टिकल का ये टाइटल आ गया। अब वो क्या करेगा, वो उसे इसको साइटेशन जो है उसकी जनरेशन शुरू होगी। तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज वन, तो वो उसमें यानी कई को हमें मैनुअली एंटर करना पड़ेगा, मुमकिन है वो अवेलेबल ना भी हो। तो ये आपकी मेन साइटेशन आ गई जो रेफरेंसेस में जाएगी, और ये आपकी इन टेक्स्ट साइटेशन आ गई जिसको आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑप्शन है इसमें, जो अगर हमारे पास पीडीएफ टू वीडियो भी है, एआई डिटेक्टर भी है, पैराफ्रेजर भी है, ये लिटरेचर रिव्यू जिसको भी हमने किया, इसमें और भी हम ऑप्शंस देख सकते हैं। इसमें हाई क्वालिटी और डीप रिव्यू ये तब होगा जब आप इसे अनलॉक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कर देता हूँ तो वो इसमें ऑप्शन देगा कि आप इसे पेड वर्जन को ले लें, लेकिन जैसे हमने स्टार्ट में किया, इवन दैट इज गुड टू गो। तो ये सारी बातें वेबसाइट्स जो हैं वो कमाने के लिए बैठी हुई हैं, तो उनको चाहिए कि वो
कुछ ना कुछ दे वांट के मटेरियल हमारे पास जो है वो लोग पढ़ें, या पेड वर्जन्स लें ताकि उनकी कमाई भी हो। लेकिन स्टिल हम लोग अपने हैक्स के ज़रिए जो हमारा अ, अपना काम है उसे हम चला सकते हैं। सो यहाँ पे उसे कुछ वर्ड्स हम कम कर देते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी, यानी 150 वर्ड्स की है, तो जस्ट टू हैव एन आइडिया। अब इसको पैराफ्रेज कर लेते हैं तो वो आपको यहाँ पे इसका पैराफ्रेज दे देगा। तो ये उसने सेम टेक्स्ट को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें आप इसमें एकेडमिक, ये फॉर्मल है, ये क्रिएटिव है। आपको क्रिएटिव चाहिए तो वो थोड़ा सा उसको चेंज कर देगा, थोड़ी सी नई चीज़ें ऐड कर देगा। तो साइज स्पेस इज़ गुड फॉर दिस थिंग कि आप इसमें अपने आर्टिकल्स, अपनी चीज़ों को, उसमें डेटाबेस को देख सकते हैं। आप उसमें जो सर्च करना चाहते हैं आप उन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो ये भी चूंकि मैं साइन इन नहीं हूँ, मैं साइन इन होऊंगा तो वो मुझे ये सारे ऑप्शन देगा, कुछ बेसिक ऑप्शन कि मैं अपना जो बेसिक रिसर्च है वो इस तरह कंप्लीट कर सकूं। सो साइज स्पेस इज़ गुड फॉर दैट थिंग। आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो ये आपको आपके रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको एक ही पेज पे, एक ही जगह पे मुख्तलिफ कॉलम्स में आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ को यूज़ करना है, किस तरह आपने उन पैटर्न्स को लेके चलना है, किस तरह आप उनके बजाय इसके कि आप हैपहैज़र्डली आर्टिकल्स उठाएं और पढ़ें, आप उनका ओवरव्यू लें, आप उनके कॉलम्स के अंदर से मुख्तलिफ डायमेंशंस देखें, एक्सप्लोर करें, रिजल्ट्स देखें, ऑब्जेक्टिव्स देखें, लिमिटेशंस देखें, और जो जो आपके रिसर्च को सूट कर रहा है आप उसे यूज करेंगे। आजकल की जो रिसर्च एंड हैक्स की वजह से वो चेंज हो चुकी है। पहले लोग बुक्स और आर्टिकल्स को पूरा पढ़ के फिर इस पैटर्न पे आते थे कि क्या ये उनके लिए अपने रिसर्च में इंक्लूड या इनकॉर्पोरेट करने के लिए काबिल है या नहीं। अब आपको एआई या ये टूल्स आपको उसके समरी दे देते हैं, वहीं से आपको आइडिया हो जाता है कि क्या ये आपके पढ़ने वाला है या नहीं। सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सबसे शेयर करें।